हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो जो आपके सिलेबस में सभ्यताएं हैं उनके बारे में। और अभी तक जिन जिन सभ्यताओं के बारे में हमारी चर्चा हुई है उनमें देखिए, सबसे पहले हमने जिस सभ्यता को पढ़ा था वो सभ्यता है आपके गणेश्वर। कौन सी सभ्यता पढ़ी? गणेश्वर। गणेश्वर के बाद में अगली जो सभ्यता है वो हमने पढ़ी थी आपके, वो होती है बेराट। अगली सभ्यता कौन सी है? बेराट। बेराट के बाद में फिर अगली जो सभ्यता हमने पढ़ी वो थी आपके यहाँ पर कालीबंगा। कौन सी थी? कालीबंगा। आज हम जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो सभ्यता रहेगी आपके ये, यानी कि कौन सी सभ्यता? तो हम कहेंगे सर, आज हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो है आपके आहाड़। कौन सी सभ्यता है? आज जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो सभ्यता है आपके, याद रखिएगा, आहाड़ सभ्यता। पहला ही क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी दिशा में प्रमुख सभ्यता केंद्र है। ये दक्षिण और ये आपके पश्चिम, तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर होता है आहड़, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आहड़ स्थल है, इस आहड़ स्थल को आप और कौन कौन से अन्य नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो आप कहेंगे सर इसका जो प्राचीन नाम है वो हुआ करता था आपके, याद रखिएगा, आघाटपुर। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या हुआ करता था? आघाटपुर, या आघाटपुर दुर्ग कहते हैं इसे। इसके अलावा इसे कहा गया है धुलकोट। धुलकोट यानी कि मिट्टी का टीला, याद रखेंगे। इसके अलावा इसे आप कहते हैं ताम्रवती नगरी, याद रखेंगे, क्योंकि यहां पर जो मुख्य रूप से जो व्यवसाय हुआ करता था वो था तांबा गलाने का कार्य। इसीलिए ये तो क्या है? ताम्रवती नगरी। जबकि हमने जो गणेश्वर सभ्यता पढ़ी है वहां से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तांबा भेजा जाता था, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। ठीक है, याद रखेंगे। तो आगाटपुर इसे कहते हैं, धुलकोट के नाम से इसे जानते हैं, ताम्रवती नगरी भी इसे ही कहते हैं। अच्छा, इसी आहड़ को याद रखिएगा कहा जाता है आपके बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि आहड़ स्थल जो है, आप स्वयं पढ़ते हैं कि आहड़ स्थल जो है वो आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी जो है वो बनास नदी की सहायक नदी है। और इसके अलावा जो आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र हैं वो या तो बनास नदी के या फिर बनास की सहायक नदियों के किनारे है। इसीलिए इस आहड़ को क्या कहा गया है? याद रखिएगा, बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी गया है कि निम्न में से बनास संस्कृति वाली सभ्यता के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे आहड़। क्लियर हुआ? आगाटपुर, धुलकोट, ताम्रवती नगरी या बनास संस्कृति वाली सभ्यता, ये तो हुए इसके क्या? अन्य नाम, प्राचीन नाम, स्थानीय नाम। चर्चा करते हैं ये जो आहड़ है इसकी लोकेशन क्या है? तो याद रखिएगा, आहड़ जिस जिले में विकसित है वो जिला है आपके कौन सा? याद रखिएगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, ये जो आहड़ है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, आयड़। और आयड़ नदी का ही दूसरा नाम क्या होता है? याद रखिएगा, बेड़च। आयड़ या फिर बेड़च। और आयड़ या ये जो बेड़च है ये निम्न में से किसकी सहायक है? तो याद रखिएगा, बनास की सहायक है। बनास की सहायक नदी है कौन सी? आयड़ या बेड़च, जिसके किनारे याद रखिएगा उदयपुर जिले में एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, आहड़। क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आहड़। अब देखिए अगली बात, ये जो आहड़ सभ्यता है इसका समय क्या है? तो याद रखिएगा 1900 बीसी से लेकर
1200 बीसी जो है वो इसका समय रहा। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्वी। ठीक है, तो कई बार समय भी पूछ लेता है, नदी का नाम पूछ लेता है, और इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि पूछने में आपको लोकेशन और उसके अलावा ये प्राचीन अन्य या फिर स्थानीय नाम या फिर उपनाम जैसे ताम्रवती नगरी। ये तो वे सामान्य से क्वेश्चन। अब अगली बात यह है कि ये जो आहड़ है, ये जो आहड़ है, इस आहड़ सभ्यता स्थल की खोज, तो याद रखिएगा आहड़ स्थल की जो खोज है वो 1953 के अंदर आपके किसने की थी, तो याद रखिएगा अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा याद रखिएगा निम्न में से किस स्थल की खोज की गई थी, आहड़ स्थल की खोज की गई थी। अच्छा, ये जो आहड़ है, इस आहड़ नामक स्थल के उत्खनन का कार्य, उत्खनन का कार्य जैसा कि हमने पढ़ा था कि कालीबंगा का जो उत्खनन है वो 5 स्तरों में हुआ है, उसी प्रकार आहड़ सभ्यता में जो उत्खनन का कार्य है वो 3 स्तर में हुआ है, याद रखेंगे आप। अच्छा, इसमें भी 2 प्रकार की बातें होती है। देखिए, एक तो उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखिएगा ऐसा पूछ लिया जाए तो वैसे तो जो खोज करता है उसका नाम तो अक्षय कीर्ति व्यास है, लेकिन याद रखेंगे इसमें एक तो नाम मिलता है हमें रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन में एक तो नाम आ जाता है रतन चंद्र अग्रवाल, लेकिन याद रखिएगा सर्वाधिक सर्वाधिक उत्खनन का कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया गया है वो है आपके HD सांखलिया। याद रखेंगे HD सांखलिया, जिनका नाम होता है हसमुख धीरजलाल सांखलिया। याद रखिएगा, बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। तो खोज किसने की, उत्खनन का कार्य कितने स्तर में हुआ और क्या क्या नाम है, तो ये तो हो गया है बिल्कुल एक सामान्य सा परिचय कि हम जिस स्थल को पढ़ रहे हैं उसके अन्य उपनाम स्थानीय नाम क्या क्या होते हैं, लोकेशन क्या है, कौन सी नदी के किनारे है, समय क्या है, खोज किसके द्वारा की गई, और इसके अलावा आप ये जरूर याद रखें कि उत्खननकर्ता कौन कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल, और याद रखेंगे HD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांखलिया। ठीक है, क्योंकि यहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछता है आपके। ठीक है, आइए आगे। ये जो आहड़ है, इस आहड़ स्थल से हमें क्या क्या मिला है, देखिए यदि हम आहड़ स्थल की बात करते हैं तो प्राप्त साक्ष्य या फिर जानकारी कौन कौन सी है जहां से प्रमुख रूप से क्वेश्चन बनते हैं, आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आहड़ है ये एक, याद रखिएगा, ग्रामीण सभ्यता है। देखिए, पहले 3 बातें बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो ये ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है इसीलिए याद रखिएगा संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है। ये कौन सी है, संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है, और याद रखिएगा पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान समाज रहा है ये। और इसके जस्ट विपरीत है कौन सी, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है, एकल परिवार की सभ्यता है, और याद रखिएगा मात्र सत्तात्मक है। ये और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुलना कर देते हैं। तो आहड़ जो है वो एक ग्रामीण है, जबकि कालीबंगा नगरीय सभ्यता है। आहड़ संयुक्त परिवार की है, ये एकल परिवार की है। ये आपके पितृसत्तात्मक है और ये आपके मातृ सत्तात्मक है, कौन सी, कालीबंगा। ये अच्छा, आप कहेंगे सर कैसे पता चला ये ग्रामीण सभ्यता है आहड़, तो देखिए आहड़ से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है, जिसमें प्रमुख प्रमुख जानकारियां जहां से एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उन सब के बारे में चर्चा कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आहड़ से आप याद रखेंगे कि बेल की आकृति, यानी कि इसीलिए आपसे पूछा गया था एक कि निम्न में से वह स्थल जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है, बनासियन बुल निम्न में से किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा
आहड़ को कहा गया है, बेल की आकृति। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, याद रखिएगा। और ये जो यूनानी मुद्राएं मिली है इन पर याद रखिएगा यूनानी देवता अपोलो का चित्रण है। एक तरफ अपोलो का चित्रण है और एक तरफ त्रिशूल है, याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आहड़ के अंदर जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, पूछा जाए कि निम्न में से यहां का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो याद रखिएगा मुख्य व्यवसाय हुआ करता था तांबा गलाने का कार्य। तांबा गलाने का कार्य यहां पर याद रखिएगा मुख्य व्यवसाय के रूप में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो आहड़ है यहां से याद रखिएगा हमें सावा मिला है। सावा मतलब याद रखिएगा मेल उतारने वाला भाटो है वो। ठीक है, मेल उतारने वाला भाटा है ये, जिसे आपने क्या नाम दिया है, सावा। अच्छा, इसके अलावा यहां से हमें याद रखिएगा लकड़ी के ठप्पे और सांचे मिले हैं, याद रखिएगा लकड़ी के ठप्पे व सांचे जिसका प्रयोग होता था रंगई छप्पई में, याद रखेंगे जिसका प्रयोग किस में किया करते थे, रंगई और छप्पई के अंदर इसका प्रयोग किया करते थे। अच्छा, इसके अलावा हमें यहां पर अनाज रखने के गोरे वे कोठे मिले हैं, गोरे वे कोठे अनाज संग्रहण हेतु। हमें यहां से धूपदानी मिली है, याद रखेंगे धूपदानी मिली है। हमें यहां पर बिना हत्ते के जल पात्र मिले हैं, बिना हत्ते के जल पात्र। तो देखिए सावा, लकड़ी के ठप्पे सांचे, गोरे कोठे, धूपदानी, बिना हत्ते के जल पात्र, मुख्य व्यवसाय तांबा, 6 यूनानी मुद्राएं, यूनानी देवता अपोला और यहाँ पर बेल आकृति यानी कि बनासियन बुल। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि आहड़ जो स्थल रहा है ये एक ग्रामीण सभ्यता का है, संयुक्त परिवार का है और पितृसत्तात्मक रहा है। यह आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें बनासियर बुल क्वेश्चन आया है, 6 यूनानी मुद्राएं, देवता अपोलो का चित्रण और सिक्के के दूसरे तरफ किसका था, त्रिशूल का। ठीक है, मुख्य व्यवसाय तांबा गलाने का कार्य था। शावा है, यहाँ लकड़ी के ठप्पे सांचे मिले हैं, गोरे कोठे मिले हैं, धूपदानी मिली है और बिना हत्ते के याद रखिएगा क्या मिला है, बिना हत्ते का याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सामने जल पात्र मिला है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आहड़ सभ्यता के अन्य और कौन से केंद्र हैं, आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र, आहड़ सभ्यता के केंद्र कौन कौन से, वहां से यहां से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आया है। तो देखिए आहड़ सभ्यता के जो केंद्र हैं उसमें एक तो आप नाम लिखेंगे बालाथल। कौन सा स्थल है, बालाथल। बालाथल आप सब जानते हैं उदयपुर जिले के अंदर वल्लभनगर तहसील में आता है, कौन सा, याद रखिएगा बालाथल। ठीक है, दूसरा है वो है आपके गिलुंड, गिलुंड राजसमंद आप सब जानते हैं, गिलुंड स्थल। नंबर तीसरा जो है वो है आपके ओजियाना, ओजियाना स्थल, याद रखिएगा। नंबर 4 है वो है लाछुरा, लाछुरा नामक स्थल जो है वो भी इसी का केंद्र है। और नंबर 5 याद रखिएगा धूली मगरा, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है, निम्न में से कौन सा आहड़ सभ्यता का केंद्र नहीं है, तो उसमें आप याद रखेंगे ये 5 नाम, बालाथल है, गिलुंड है, ओजियाना है, लाछुरा है और याद रखिएगा धूली मंगरा है। तो ये सारे के सारे जो है ये आपके आहड़ सभ्यता के क्या रहे हैं, केंद्रों के रूप में रहे हैं। तो आहड़ सभ्यता से रिलेटेड आपने, ये तो आपके सामान्य चर्चा हो गई
कि इसका अन्य नाम क्या है, इसका उपनाम क्या है, इसका स्थानीय नाम क्या है, और यहाँ तक कि याद रखिएगा इम्पोर्टेंट बात, ये कौन से जिले में कौन सी नदी के किनारे विकसित है, इसका समय क्या है, और इसकी खोज उत्खनन का कार्य। अच्छा, समय के अकॉर्डिंग आप याद रखें कि आहड़ जो है ये एक के ताम्रपाषाण काल का केंद्र है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर 3 स्तर याद रखेंगे। उत्खनन कार्य कितने स्तर में हुआ? 3 स्तर में। और इसी आहड़ के बारे में आप पढ़ते हैं कि मेवाड़ के जो शासक है उनका शाही शमशान घाट रहा है ये, इसीलिए इसे आहड़ को कहते हैं आप महासतियों का टीला। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? महासतियों का टीला। और इसे ही आप कहते हैं 8 बार बसना, 8 बार बसने वाली और 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता। याद रखिएगा, 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता भी किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। इसके अलावा प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं और ये सारी जानकारी और आहड़ के केंद्र क्या क्या रहे हैं। ठीक है, बालाथर, गिलुंड, ओजियाना, लाछुरा और धूलीमंगरा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, और आज के इस सेशन के साथ ही जो जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा की, और वो सारे फैक्ट जो पुराने एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं उन सब को लेकर भी हमारी चर्चा हुई। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए कि रिवीजन के तौर पर आप इनको फटाफट याद करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।